एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट सम है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस सम में ना हम कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलेंगे, मतलब हम इसको मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है, रैशनल मान के चलते हैं। लेट अस assume that रूट 5 इज रैशनल। हमने कॉन्ट्राडिक्ट लेके इसको चल रहे हैं, हमने इसको रैशनल मान लिया है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं या a बाई b फॉर्म में होते हैं। तो रूट 5 क्योंकि ये रैशनल है तो इसको a बाई b फॉर्म में लिख लिया। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि a एंड b आर इंटीजर्स हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, और b जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ में ये जो a और b नंबर हैं ये को प्राइम नंबर होते हैं, ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है। a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। b इज नॉट इक्वल टू जीरो, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये जो b है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं। अब रूट 5 इक्वल में a बाई b है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनकी, नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 5 b और a और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। इसके बाद रूट को हटाना है हमने, इसके लिए स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 b का स्क्वेयर और इक्वल में a का स्क्वेयर। रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और b का b स्क्वेयर हो जाएगा, a का a स्क्वेयर हो जाएगा। इस 5 को इस साइड a स्क्वेयर के नीचे ले आते हैं, b स्क्वेयर इक्वल में हो जाएगा a स्क्वेयर बाय 5। ये 5 इधर आके डिवाइड में हो गया है। तो देखो अब a स्क्वेयर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके ये वैल्यू आ रही है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि a स्क्वेयर जो है ना वो 5 पे डिवाइड हो रहा है, या 5 जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, 5 जो है ना ये ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। 5 ए को भी डिवाइड, जब ए स्क्वेयर स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है ना तो उसका जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा 5 से। जैसे कि मान लेते हैं कि 25 है, ए स्क्वेयर क्या है 25, तो 25 जो है ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 या 25। ठीक है, अगर ए अब 25 5 पे डिवाइड हो रहा है तो ए क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 25, ये 5 का स्क्वेयर बनता है, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, ए की वैल्यू 5 आएगी। देखो ए स्क्वेयर था ना, ए स्क्वेयर की वैल्यू हमने 25 ले रखी है, ए स्क्वेयर की वैल्यू 25। तो 25 5 पे डिवाइड होता है, डिवाइड करके 5 आता है। अब ए क्या होगा, ए जो होगा वो 5 होगा, ए स्क्वेयर इक्वल में 25 को हम 5 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट गया, ए कितना आ गया 5 आ गया। तो इस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्क्वेयर 5 पे डिवाइड हो रहा है ना तो ए भी जो ए होगा वो भी 5 पे डिवाइड होगा। अब ए 5 पे डिवाइड हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर 5 पे डिवाइड होते हैं। तो ए की वैल्यू 5 10 15 20 25
आगे 30, 35 कुछ भी हो सकती है जो 5 के टेबल पे जाते हैं। हमें यहाँ नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, तो हम ए की वैल्यू ना लेट कर लेते हैं 5C लेट कर लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, 25, 30, 35, 40 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, तो हमने ए की वैल्यू 5C में लेट कर ली। अब ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, √5b इक्वल में ए है, तो √5b ए की वैल्यू क्या है 5C, स्क्वेयरिंग कर दो। आगे सेम वैसे प्रोसीजर जैसे ऊपर किया था सेम वैसे करना है, स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, √5b² इक्वल में 5C²। इसका तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रह जाएगा। b का करेंगे b² इक्वल में 5 का स्केयर करेंगे 25, c का स्केयर करेंगे c² आ जाएगा। अब इस 25 को ना b² के नीचे लेके आएंगे इस साइड, 5b² और डिवाइड में ले आएंगे 25 इक्वल में c² रह जाएगा। 5 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b²/5 इक्वल में आ गया c²। तो देखो b² भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, या 5 जो है ना वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b², डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 5 जो है ना वो b² को डिवाइड कर रहा है। जब 5 डिवाइड कर b² को डिवाइड कर रहा है, तो सेम ये b को भी डिवाइड करेगा, जैसे ऊपर किया था हमने 5 डिवाइड्स a², जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 5 डिवाइड्स a², तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, सेम ऐसे यहाँ पर भी है। अब 5 b² को भी डिवाइड कर रहा है, जब b² को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये b को भी डिवाइड करेगा। अब ये दोनों ही a और b दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, a भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड हो रहा है, तो बोथ a और b दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, दोनों a और b 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। जबकि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या कहती है प्राइम रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम नंबर है, मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन को प्राइम में सिर्फ 1 होता है कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर, बोथ ए एंड बी हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर 5, 5 दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन ली है वो इसके विपरीत आ रहा है, ये जो हमने एज्यूम किया था ना उसके विपरीत आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है ये, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। डेफिनेशन तो ये कहती है रैशनल नंबर की कि P और ए और B लिए थे हमने, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, A एंड B आर को प्राइम नंबर, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है ये कि A एंड B में कॉमन फैक्टर 5 है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आ रहा है, बट दिस contradiction has arisen because of our assumption
या इनकोरेक्ट एजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो एजम्पशन है वो इनकोरेक्ट है, दैट रूट 5 इज रैशनल। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये हमारा सम आ गया। ये एक लाइंस में दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा आ रहा है कि ए और बी ना दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की उसके कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। लेकिन ए और बी क्या है, हमने डेफिनेशन में किया है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी जो है वो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब अगर एजम्पशन रॉन्ग है, और एजम्पशन में हमने क्या लिया था, रूट 5 इज रैशनल लिया था, तो इसलिए हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज रैशनल। तो ये रूट 5 इज रैशनल ये प्रूव किया हमने।